बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सादोगी बेगपुर रोड पर रेहड़ियों और रिक्शा माफिया की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादोगी जीटी रोड पर रिक्शा माफिया और बेगपुर रोड पर रेहड़ी माफिया की वजह से ट्रैफिक की रवानगी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कामों की असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू के झूठे वादे धरे के धरे रह गए। सादोगी बेगपुर रोड पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना। ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई बार एम्बुलेंस फंसने की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बेगपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानगी को बहाल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू ने हालिया दिनों में ऑन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सादोगी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करते हुए रेहड़ी बानों और रिक्शा माफिया को रोड से हटाकर ट्रैफिक को बाहर रखा जाएगा और रेहड़ी बानों को जीटी रोड पर गंदगी फेंकने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। मगर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू ने वादे की धज्जियां बिखेरते हुए हवा में उड़ा दिए। अहले इलाका का कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत पाकिस्तान से चीख कर सादोगी की तरफ ध्यान देने। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डकैतियों के 22 मुकदमात में मुलव्वस बैन ज़िलाई खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। थाना सदर ननकाना पुलिस ने गैंग के सरगना शहजाद उर्फ शादू को चार साथियों समेत गिरफ्तार किया। वारदातों में छीनी लाखों रुपए की नकदी, 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल्स और असला बरामद। मुलजमान से जिला ननकाना के 18 और जिला फैसलाबाद में डकैती के 3 मुकदमात का सुराग। मुलजमान शहजाद अली सकलैन, अली फैजान फरियाद और तलहा डोगर से मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान असला के जोर पर राहगीरों से नकदी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान छीन कर फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने मुलजमान को दिन रात मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO साइद अजीज का SHO बूटा डोगर और हमराही टीम तारीफी इसनाद और नगद इनाम देने का ऐलान। डकैत गैंग की गिरफ्तारी अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का सबूत है। जराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लिया मलिक उमैर हसन की होनहार बेटी हिफ्सा अरशाद ने कुरान पाक ख़त्म किया। हिफ्सा अरशाद ने अपना सबक अपने उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद ज़मान जलाली निज़ामी को सुनाया। इस मौके पर इनके वालिद मोहतरम मलिक अरशाद ने कारी मोहम्मद ज़मान निज़ामी को माला पहनाई। कारी ने ख़त्म पढ़ाया, दुआ मांगी और मुबारकबाद दी। अल्लाह पाक इस बच्ची को हिफ्ज़ कुरान बनाए और इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DPO शेखुपुरा साहिर नवाज मरवत ने कहा है कि जिला शेखुपुरा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में बहुत कामयाबियां मिली हैं। एक हफ्ता में 11 जराइम पेशा अफराद इश्तिहारी डकैत भत्ताखोर अंजाम को पहुंच चुके हैं। मरीद के शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने, शहरियों की जान और माल यकीनी बनाने, थाना में अवाम शरीफ शहरियों को इज्जत देने और चंद दिनों में 7 भत्ताखोरों डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाने पर SHO थाना सिटी वली हसन पाशा को CC3 तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम देते। इनका कहना था जो पुलिस एहलकार अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ शरीफ शहरियों को इज़्ज़त और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नंगी तलवार साबित होगा, वो महकमा पुलिस के माथे का झूमर कहलाएगा। उन्होंने कहा कि मरीद के शहर एक अरसा से भत्ताखोरों डाकुओं ने यरगमाल बनाया हुआ था। DSP मरीद के मलिक ताहिर सदीक और SHO थाना सिटी वली हसन पाशा को खसूसी टास्क दिया गया, जिन्होंने फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम करते जहाँ 7 जराइम पेशा को अंजाम तक पहुंचाया, वहां शहरियों का पुलिस पर एतमाद भी बहाल किया। मैं इन ताजर तंजीमों, मजहबी, सियासी और सहाफ़ी बरादरी का भी मशकूर हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और हौसला बढ़ाया। शेखपुरा से आपको बताते चले डकैत गैंग को कैफे किरदार तक पहुंचाने पर मरकजी अंजुमन ताजरान शेखपुरा के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने DPO शेखपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत के एजाज़ में ज़ोहराना का अहतमाम किया। ज़ोहराने की तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास, DSP सिटी सैयद जाहिद हुसैन, SHO थाना A डिवीज़न समर अब्बास डोगर, SHO थाना B डिवीज़न मियाँ नवीद अशरफ, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मियाँ मंजूर अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। 70 से ज़ायद ताजर तंजीमों के सदर जनरल सेक्रेटरीज ने चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच की क़यादत में DPO ज़ाहिर नवाज मरवत का वालहाना इस्तकबाल किया। मनो फूलों की पत्तियां निछावर की, आतिशबाजी, घोड़ा डांस का शानदार मुजाहरा किया। इस मौके पर DPO ज़ाहिर नवाज मरवत का ताजरों से खिताब करते हुए कहना था कि पुलिस शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा है। अमन कायम करने के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। पुलिस 24 घंटे साइलिन की शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए बर वक्त हाजिर है। वेलकम करती है। ये इस तरह के सदियों में
बैठे हैं, DSP सिटी सैयद साहिब साहब बैठे हैं। और शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिले रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि बिजली और अद्वियात की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लिया जाए। बिजली, पेट्रोल और जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। निगरान हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम से बदतरीन दुश्मनी है। निगरान हुकूमत आइन की रूह से 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद की पाबंदी। अगर इंतखाबी अमल को अल्तवाब में डालने की कोशिश की गई तो ये आइन से वाजिया इनहराफ होगा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत बर वक्त इंतखाबात और बदतरीन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से जो महंगाई का सैलाब आया, अभी अवाम इससे नहीं संभल पाए थे कि बिजली और जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा करके अवाम के होश उड़ा दिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल, अद्वियात और बिजली कीमतों में हालिया दिनों में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत जोगो ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में गालिम गलोच और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया और पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने की साजिश रची। इदारों को बेतौकीर करना PTI की क़यादत का अव्वलीन हदफ रहा। 9 मई की साजिश भी इसी सिलसिला की एक कड़ी थी जिसे नाकाम बनाई गई। PTI ने मुल्क में तबाही और बर्बादी की बुनियादें डाली। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा कानून की बालादस्ती की मिसाल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अंधेरों से निकालकर अमन व अमान का गहवारा बनाया। अब पाकिस्तान को एक बार फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है जो मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के ज़ामिन है। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस लौटेंगे, जिनका पुरतपाक और वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साहब ने कहा है कि नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सोच समझकर जज्बातियत से निकल कर फैसले करना होंगे। नाम नहाद अशराफिया की हुक्मरानी ख़त्म करके अवामी राज कायम करना होगा। आजमाए हुए साबितशुदा चोर, डाकू, लुटेरे और लोटेनुमा सियासतदानों को सियासत से निकाल बाहर करना होगा। वो वतन अज़ीज़ का खून जोंकों की मानंद चूस रहे हैं और मुल्की खजाना मुसलसल लूट रहे हैं। पाकिस्तान को मुखलिस, दयानतदार और अवाम दोस्त क़यादत की ज़रूरत है जो मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और CPEC में इख्तिलाफात के माहौल में जहां सूरत हाल की संगीनी में इजाफा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास भी अपनी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी सफ़ों को मुनासिब सिमत अख्तियार करने के मौका हासिल हो रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि ऐसी क़यादत मुंतखब की जाए जो पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस के खात्मे के साथ साथ बैरूनी महाज पर भी पाकिस्तान के मुफादात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। शेखपुरा से आपको बताते चले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़िले रहनुमा खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल ज़दा आवाम को बिजली के कहर और महंगाई के जहर से बचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर किरदार अदा करेगी। पार्टी मंशूर बड़ा वाज़िया है जिसमें तमाम मुल्की मसाइल का हल पेश किया गया है। पार्टी की आदत अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है जिसने मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली का अहद कर रखा है। हम मुल्क में पायदार क़याम और तेज़ तर तरक्की के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हर माह वापटा के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिरते और इन्हें झुलसाते हैं। मुल्क में होशरबा महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि आम आदमी की हालत ज़ार काबिले रहम है। बिजली की कीमतों में फ़कत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही हकीकी इस्तेहकाम ला सकती है। बरसर इक़्तिदार आकर न सिर्फ बिजली के नर्ख कम किए जाएंगे बल्कि खित्ता गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले घरानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है जिन्हें मौसर अंदाज में इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात के अल्तवा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। निगरान हुकूमत 90 रोज़ में इलेक्शन करवाकर जमहूरी अमल मुकम्मल करे। निगरान हुक्मरानों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक इंतखाबात साबिका हल्का बंदियों के मुताबिक
مطابق بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ ملک اور قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عوام کے منتخب کردہ حکومت کا ہونا لازمی ہے۔ ہیلے بہانوں سے الیکشن کا التوا ملک کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئندہ عام انتخابات کے انعقاد میں التوا کے اعلان سے قوم میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ الیکشن کے التوا سے آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہمارا معاشرہ عدم استحکام اور بحرانوں کا شکار ہے۔ صرف عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت ہی ملک اور قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو 90 دنوں میں الیکشن مکمل کرانے کے لیے ہی اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کیا تھا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مرکزی انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ مذہبی منافرت اور عدم برداشت ہماری ریاست اور معاشرت کے لیے زہر قتل ہے۔ پاکستان کے عوام امن اور آشتی کے علمبردار اور مسیحیوں سمیت مختلف اقلیتوں کے مذہبی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ مٹھی بھر شرپسند عناصر پاکستان کا چہرہ اور تعارف نہیں ہو سکتے۔ سانحہ جڑاوالا کے وقت فیصل آباد اور مضافات کے علماء نے مسیحیوں کی مسیحائی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ فتنہ فساد کی آگ بجھانے پر مقامی علماء کا کلیدی کردار قابل قدر اور مستحسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مٹھی بھر گمراہ لوگ پاک سرزمین کے لیے روگ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا وجود فوری نابود نہ کیا تو ریاست کی سمت درست نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی شان پر ناکام حملے میں ملوث ملعون مجرمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنا یقیناً ریاست اور ریاستی اداروں کا استحقاق ہے۔ مٹھی بھر مشتعل افراد کی جماعت اپنی عدالت نہیں لگا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دین فطرت اسلام نے اپنی ظہور سے اب تک ہر اقلیت کے حقوق اور مذہبی آزادی کی حفاظت یقینی بنائی ہے۔ مسیحیوں کی عبادت گاہوں اور نجی املاک کو نظر آتش کرنا افسوسناک، تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ اسلام آباد سے 25 اگست 2023 ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کا وزارت خارجہ کا دورہ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سینئر افسران نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے وزیر اعظم کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں پاکستان کی بیرونی تعلقات، وزارت خارجہ کی کارگزاری، دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی حالیہ کوششوں اور مستقبل کے لیے ترجیحات، خاص طور پر علاقائی اور عالمی پیش رفت کے پیش نظر کا احاطہ کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید الملکی نے آج ایف ایم جلیل جیلانی سے ملاقات کی۔ ایم نے ایف ایم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور سعودی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی روز کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق جلیل جیلانی اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات اور قومی مفادات کے پیش نظر ان کی سفارتی خدمات کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق گراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدھ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کبھی بھی بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا، بلکہ جنگی تھکاوٹ کا شکار ہوئے بغیر لڑے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلط فہمی دور کرے۔ یہ جنگ افراد نہیں لڑے، یہ جنگ قوم نے لڑی ہے۔ ہتھیار ڈالنا کوئی آپشن نہیں ہے، ہم لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نگران وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سزا کو قید کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت جمعرات کو دوبارہ شروع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژنل بینچ اور درخواست کی سماعت کر رہا ہے، جس میں جیل میں بہتر سہولیات سے متعلق پی ٹی آئی سربراہ کی اپیل بھی شامل ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پنجاب کی وزارت داخلہ نے ایشیا کپ 2023 کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان آرمی کی تعیناتی کی درخواست کی ہے۔
निजी न्यूज़ टीवी चैनल ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के लिए रेंजर्स और फौज की तैनाती से मुतालिक समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि वज़ारत दाखिला से मंजूरी के बाद रेंजर्स और पाक फौज की खिदमात पंजाब हुकूमत को दी जाएगी। इस साल एशिया कप का आगाज़ 30 अगस्त मुल्तान में मेज़बान पाकिस्तान के नेपाल से होगा। पाकिस्तान सुपर 4 मैचेस समेत कल 4 मैचों की मेज़बानी करेगा। 10 साल फातिमा की जिनसी दरिंदगी के बाद हलाकत काबिल मज़म्मत है। आल पाकिस्तान फॉर्मेशन वाक़े में मुलव्वस ज़िम्मेदारान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे वाक़यात माशरे पर धब्बा हैं। आल पाकिस्तान एडमन, आल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुंदस खान जई, इंटरफेथ हारमनी एंड ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान सूबा सिंध की रानीपुर वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अपने एक मुश्तरका बयान में चेयरमैन डॉक्टर पीर शाहिद बादशाह, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर जवाद मशीर, खास सैयद आसिफ शाह, कोर कमेटी के सदर कर्नल निज़ाम अली खान, आल पाकिस्तान के अलमशाइख उलमा के सदर और ज़िला अटक के चेयरमैन पीर मियाँ सफ्तर और दीगर अहदेदारान ने रानीपुर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में 10 साला बच्ची फातिमा की जिनसी दरिंदगी के बाद हलाकत पर इंतहाई गम और गुस्से का इज़हार करते हुए कहा है कि मज़कूरा वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वाक़े में मुलव्वस आफाक दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा किया और ये भी कहा कि ऐसे वाक़यात माशरे के लिए धब्बा हैं और जिनसी दरिंदगी के पेदर पे वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। सब ने मुतासर ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार अफसोस करते हुए हर मुमकिन तावन और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। डिवीज़नल ब्यूरो चीफ मुनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की अदालत ने मुलजिम मोहम्मद सजाद उर्फ फौजी को 1320 ग्राम चर्च के जुर्म में बरी कर दिया। मंशियात के माहिर एडवोकेट मलिक खुरम शहजाद ने अदालत में मुलजिम की बेगुनाही अदालत में साबित कर दी। रावलपिंडी मोहम्मद वसीम अफजल मियाँ ASJ रावलपिंडी 1320 ग्राम चर्च में मुलजिम मोहम्मद सजाद उर्फ फौजी को बरी कर दिया। खुरम शहजाद जो भी केस लेता है इसको पूरा करता है। इससे पहले भी कई केस नाइंसी में जीते हैं खुरम शहजाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।